आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब जान पहचान के चौथे सबक ओस का, जिसके मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी उर्दू अदब के बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आपको मुसव्विर फितरत के नाम से जाना जाता था। छोटी छोटी चीज़ों पे आप लिखते थे, बात से बात पैदा करने का आपके अंदर हुनर था। सैयद अली हसन आपका नाम था और ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से आप लिखते थे। गरीब परिवार में, गरीब ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते थे और जो है आपके वालिद भी गरीब थे, लेकिन आपने तरक्की करते करते अपने आप को संभाला और अपने घर को संभाला। ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से आपका ताल्लुक़ था। वहीं आपके वालिद फूल बेचते थे और जो जूते होते हैं लोगों के, ज़ायरीन के जूते आप रखते थे, वो आपका मुआशी ज़रिया था। उसके बाद आपने किताबत और अदीब बने, किताबत शुरू करी आपने, किताबें भी बेची जगहों पर। और इसके बाद आप मुआश के लिए अपने परेशान रहे, तो परेशानी के दौर में ही आपने कुछ अखबार वगैरह भी रिसाले निकाले। आपने मुनादी नाम का रिसाला निकाला। आपके दुश्मन भी खूब थे, बहुत ज़्यादा दुश्मन थे आपके, और मुनादी रिसाले के आपने जो दुश्मन थे उन्होंने बगावत करी। आपको अंग्रेज़ों का जासूस भी कहा गया, लेकिन इन सब के बावजूद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आप आगे बढ़ते रहे। पूरा ध्यान आपका उर्दू अदब को बढ़ाने में, हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए, मुआशरे की इस्लाह की गरज से आपने कई चीज़ें लिखी और जितना हो सके उर्दू अदब की खिदमत आप कर सकते थे, आपने वो खिदमत करने की कोशिश की। सबक ओस को मैंने कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जिसके पहले हिस्से के अंदर मैं आपको ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ करा रहा हूँ। सूफ़ी थे, सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा हसन निज़ामी का आपको तारुफ करा रहा हूँ। दूसरा हिस्सा जो होगा इसमें हम सबक ओस का मुताला करेंगे, और तीसरा हिस्सा ओस सबक का जो होगा इसके अंदर हम सवालात की मश्क करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारा सबक ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ। तो आपकी पैदाइश 1878 या 1879 में हुई थी। इख्तलाफ है आपकी पैदाइश के सन के अंदर। तो 1878 में आपकी पैदाइश हुई थी। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई थी। बस्ती निज़ामुद्दीन एक जगह है जहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उसी जगह पर आपकी पैदाइश हुई थी और वहीं उसी बस्ती में आपका इंतकाल हुआ, वहीं आपको दफन किया गया। आपका इंतकाल हुआ था 1955 के अंदर। 1878 में आप पैदा हुए और 1955 में आपकी वफ़ात हुई। आपकी वफ़ात और पैदाइश निज़ामुद्दीन बस्ती के अंदर हुई और निज़ामुद्दीन बस्ती के अंदर ही आपको दफनाया गया। अभी मैंने आपको बताया कि मुसव्विर फितरत के नाम से आपको जाना जाता है। आप फितरत के मुसव्विर थे, पेंटर ऑफ नेचर। आपके जो कलाम थे, जो आपकी खुसूसियात ये थी, जो आपके कलाम थे उसमें छोटी छोटी बातें हमें देखने को मिलती हैं। आपने कुत्तों पर लिख दिया, पौधों पर लिख दिया मजमून, आपने ओस के ऊपर मजमून लिख दिया। इंशा पर्दाज थे आप, इंशाइया लिखते थे। इंशाइया बच्चों मजमून की तरह ही एक किस्म होती है, हमारे उर्दू अदब की सिर्फ है, लेकिन इसमें मजमून से जुदागाना बातें हमें पाई जाती हैं। इसमें जो लिखने वाला मुसन्निफ होता है, इंशा पर्दाज होता है, वो खुलकर अपनी बात कहता है और जो बात कहता है उससे कहने वाले की फितरत है उसका अंदाजा लगता है, उसकी खासियतें हमें उसके कलाम से नजर आती हैं। तो मुसव्विर फितरत और इंशा पर्दाज आप थे, सहाफ़ी आप थे और बहुत बड़े अदीब आप थे। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। आपका जो ख़ानदान था वो निज़ामुद्दीन औलिया से मंसूब था। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से आपका जुड़ाव था, उसी दरगाह से आपका ख़ानदान वाबस्ता था और उनका बचपन तंग दस्ती में गुजरा, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की कर ली। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से आप वाबस्ता थे, लेकिन जो न्याज नज़र होती थी, जो पैसा आता था, आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ना आपके वालिद साहब ने ध्यान दिया और ना आपने दिया। सूफ़ी सिफ्त आदमी थे आप, सूफ़ी सिफ्त आदमी थे, आपके वालिद भी सूफ़ी सिफ्त थे, लेकिन आपने दरगाह के जो आमदनी होती है उसको कभी भी अपनी रोज़गार का, अपनी माशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आपने खुद मेहनत करी, बहुत छोटे छोटे आपने काम किए। आपने जूते पे जो होते हैं लोगों के, मैंने आपको बताया अभी, जूते रखने के एवज में जो पैसे मिलते थे उनको अपने रोज़गार बनाया। दरगाह के सामने आपने फूल बेचे और उसके बाद आपने किताबें बेची, अखबार बेचे। छोटे छोटे कामों से आपने अपने आप को मजबूत किया और बहुत तरक्की कर ली आगे जाकर। वो ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे। आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह दिल्ली में वाक़ है, आप उनके आशिकों में से थे।
इस इश्क व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में भी नुमाया नजर आते हैं। जो आपकी तहरीर होती है उसके अंदर भी इन इश्क और मोहब्बत के असरात, जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती हैं, इनसे जो मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत आपके कलाम में, आपकी बातों में भी नजर आती थी। उर्दू जुबान और अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। किसका मर्तबा? ख्वाजा हसन निज़ामी का मर्तबा उर्दू अदब और उर्दू ज़बान के अंदर बहुत बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फितरत के लक़ब से भी याद किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, मुसव्विर फितरत, पेंटर ऑफ नेचर, नेचर की पेंटिंग करने वाला, अक्कासी करने वाला, बिल्कुल ऐसे के ऐसे जैसे हमें दिखता है। अभी अब हम जब सबक ओस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके से ओस के बारे में बताया है। क्या हमारे जहन में खाका खींचा है? क्या हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बैठे हुए ओस को ही देख रहे हैं? ओस में गर्क हुए इंसान के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सच बात, हमें सच्चाई हमारे सामने जाहिर कर दी गई है, हमारे सामने ओस का पेंटिंग बना दी गई है, हमारे सामने अक्कासी कर दी गई है। उस तस्वीर को हम देख रहे हैं और तस्वीर से हम खुश होते जा रहे हैं। ऐसे ही आपने कुत्तों के ऊपर, जो बोल हकीर सा जानवर है, इसके ऊपर आपने कुत्ते के ऊपर लिख दिया और ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते की जिंदगी बिल्कुल हमारे सामने, नजर के सामने उतर जाती है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर आप बात में से बात पैदा करने के अंदर माहिर थे। तो मुसव्विर फितरत, फितरत का मुसव्विर, फितरत का तस्वीर बनाने वाला आपको के नाम से याद किया जाता था। और उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें गदर दिल्ली के अफसाने, सिपारा दिल और बेगमात के आंसू आपकी मशहूर किताबें हैं। गदर अफसाने, गदर दिल्ली के अफसाने, सिपारा दिल और बेगमात के आंसू। जो हमारी किताब है, आपकी किताब है सिपारा दिल, ये मजमूनों की कई मज़ामीन इसमें जमा है, उन मज़ामीनों का मजमुआ है। उस मजमुए में से एक मजमून हमारा ओस है, जिसका हम सबक के अंदर मुताला करेंगे। उनके मज़ामीन की खुसूसियत यह है कि उनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत मामूली चीज़ के ऊपर आपने लिखा है, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस मामूली चीज़ को भी कितनी गहराई से इन्होंने ख़ास बना दिया है। उसकी सच्चाई हमें उसके बाद मालूम होती है, उसके बाद पता चलाता है उस चीज़ की खासियत। लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतलब निकाले हैं वो बड़े बड़े सबक आमोज हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मामूली चीज़ों के ऊपर आपने लिखे हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें सबक मिलता है, जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है, तो आप बहुत बड़ा सबक हमें उस चीज़ के अंदर, उस मामूली से मजमून के ऊपर, मामूली से इंशाए के ऊपर जो देते हैं, वो बहुत बड़ा सबक उसके पीछे होता है, बहुत बड़ा सबक हमें मिलता है। ख्वाजा साहब के लिखने का एक मखसूस अंदाज है, ख़ास अंदाज में लिखते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो दूसरे सबक पढ़े हैं उससे किस तरह से मुख्तलिफ है, कितने मुख्तलिफ हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का जब मैंने आपको तारुफ कराया, तो इन तारुफ के बाद कुछ सभी जो हमारे जितने भी अदीब हैं, मैं तारुफ कराने के बाद कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज भी आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ, 2 सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। इसका आपको जो हमने पीछे पढ़ा है, तारुफ हासिल किया है, इसी में से जवाब ढूंढने हैं, जवाब ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी को कौन से लक़ब से याद किया जाता था? कोई उनको मुसव्विर कहा जाता था, किस चीज़ का मुसव्विर कहा जाता था, वो आपको पीछे देखना है और बताना है। साथ ही ख्वाजा हसन निज़ामी की लिखी हुई किन्हीं 2 किताबों के नाम लिखिए। कुछ किताबों के नाम दिए थे, तो उनमें आपको 2 किताबों के नाम लिखने हैं। एक किताब का नाम मैं फिर बता देता हूँ आपको, सिपारा दिल, क्योंकि उसी के अंदर जो मज़ामीन है, जो मज़मून का मजमुआ है मज़मून का, उसके अंदर से एक मज़मून ओस हमारे सामने आया है, जिसका हम आज मुताला करेंगे और ओस के बारे में हम देखेंगे। तो ये हिस्सा हमारा पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम ओस का मुताला करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।